2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go GSAT 20. Vehicles pitching downrange. भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने अपनी दमदार टेक्नोलॉजी से ऐसा मिशन लॉन्च किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नासा हैरान होकर सलाम ठोक रहा है, चीन सहम गया है और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस मिशन का नाम है GSAT-20, जिसे अमेरिका के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट भारत के स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे दुश्मनों के पसीने छूटने तय हैं। दोस्तों, हम आपको इस पूरे मिशन की एक एक बात को करीब से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मिशन के सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद आखिर की ऐसा क्या हुआ कि दुनिया इंडियन डिफेंस पावर के बाद अब स्पेस तकनीकी की तरफ देख रही है। ऐसा क्या हुआ है इस मिशन में कि भारत अब चीन को भी ओवरटेक करने जा रहा है। क्या ट्रंप ने कर दिया एलोन मस्क को इशारा? क्या इसरो अब बन जाएगा स्पेस की महाशक्ति? दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सच्चे देशवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को सुपर पावर बनाने में जुटे भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, उनके सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसरो का GSAT-20 जो अब तक के सबसे एडवांस सैटेलाइट्स में से एक है, उसे अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है और यह पहली बार हुआ है। इसकी लॉन्चिंग ने साबित कर दिया है कि भारत स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। GSAT-20 भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का वो दमदार हथियार है जो दुश्मनों की हर चाल को पहले से भांप लेगा। इस सैटेलाइट की ताकत इतनी है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक दुश्मनों के किसी भी मूवमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सैटेलाइट 32 यूजर बीम्स के जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे इलाकों की भी निगरानी करेगा। इनमें से 8 बीम्स विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के लिए हैं, जबकि बाकी 22 बीम्स पूरे देश को कवर करेंगी। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बना यह सैटेलाइट मजबूत होने के साथ साथ हल्का भी है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि GSAT-20 न केवल कम्युनिकेशन बल्कि डिफेंस के लिए भी एक गेम चेंजर है। यह सैटेलाइट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चीन जैसी शक्तियों की हर चाल को बेनकाब करेगा। भारतीय सेना के रडार और संचार सिस्टम को इससे बड़ी मजबूती मिलेगी। खासकर इसमें लगे KA बैंड्स टेक्नोलॉजी से सेना को हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन का फायदा मिलेगा, जिससे ऑन ऑपरेशंस और ज्यादा सटीक और तेज हो जाएंगे। GSAT-20 की सबसे बड़ी ताकत है इसका KA बैंड। यह माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम की एक आवृत्ति है जो 27 से 40 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड पर काम करती है। इससे इंटरनेट की स्पीड मौजूदा समय से दोगुनी हो जाएगी और डिजिटल इंडिया के मिशन को नई उड़ान मिलेगी। KA बैंड की खासियत यह है कि यह छोटे एंटेना के इस्तेमाल की अनुमति देता है, जिससे इसे सैन्य विमानों, अंतरिक्ष दूरबीनों और यहां तक कि कानून प्रवर्तन रडार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि बारिश और नमी के दौरान इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसकी उन्नत टेक्नोलॉजी इसे बाकी बैंड से कहीं आगे रखती है। GSAT-20 सैटेलाइट न सिर्फ डिफेंस बल्कि भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इससे स्मार्ट सिटी मिशन को बड़ा फायदा मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखना, वीडियो कॉल करना और डेटा डाउनलोड करना पहले से भी तेज और आसान हो जाएगा। GSAT-20 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगा। खास बात यह है कि यह सैटेलाइट
हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ने में सक्षम है। चीन की हरकतों को बेनकाब करने के लिए यह भारत का सबसे कारगर हथियार साबित होगा। GSAT-20 सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत की ताकत को बढ़ाने वाला है। Ka बैंड्स तकनीक से लैस यह सैटेलाइट अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए भी पूरी तरह परफेक्ट है। इसके परवलयिक एंटेना हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जो लंबी दूरी की संचार में बेहद फायदेमंद होते हैं। इस मिशन के साथ भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी बल्कि डिफेंस और डिजिटल कम्युनिकेशन में भी सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो ने स्पेसएक्स का सहारा लिया, क्योंकि भारत का स्वदेशी रॉकेट फिलहाल इतने भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम नहीं था, लेकिन इसका संचालन और स्वामित्व पूरी तरह भारत की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के पास है। तो कहने का मतलब यह है कि इसरो का GSAT-20 सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता और आधुनिकता का प्रतीक है। इस सैटेलाइट ने न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत को दुनिया के सामने रखा है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि भविष्य में भारत अंतरिक्ष की नई सीमाओं को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, आज इसरो को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की नजरों से देखती है। GSAT-20 जैसी प्रोजेक्ट्स इसरो की तकनीकी क्षमता का परिचय देती हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 से लेकर मार्स मिशन तक हर बार खुद को साबित किया है। GSAT-20 इन प्रोजेक्ट्स की कड़ी में एक और मील का पत्थर है जो भविष्य में भारत के स्पेस मिशनों का रास्ता साफ करेगा। स्पेस और डिफेंस के साथ साथ इसरो अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे एडवांस फील्ड्स में भी तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत के अंतरिक्ष मिशनों में और भी बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस कड़ी में गगनयान मिशन शामिल है, जो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चंद्रमा पर और गहराई से रिसर्च के लिए भारत का अगला मिशन चंद्रयान 4 मिशन तैयार हो रहा है। इसके अलावा आने वाले कुछ वर्षों में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लंबा समय बिताकर रिसर्च करेंगे। आने वाले समय में इसरो अंतरिक्ष में माइनिंग, खनन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे मिशनों पर काम करेगा। इसरो की योजना है कि चंद्रमा और मंगल पर संसाधनों की खोज करके उन्हें भारत की ऊर्जा और रिसर्च जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।